कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच दिल्ली में आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर केवल 45 प्लस वाले सीमित संख्या में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। उन्होंने केंद्र से और वैक्सीन की मांग की है। उधर मध्य प्रदेश के गांव में वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। शहरों में रहने वाले लोग वैक्सीन लगवाने गांव पहुंच रहे हैं। शहरों में वैक्सीन के स्लॉट मिल नहीं रहे और इस समस्या की वजह से गांव लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अब ये भेदभाव नहीं गांव के लोगों के साथ तो फिर क्या है, क्योंकि गांव का स्लॉट अगर शहर के लोग ले लेंगे तो गांव के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को आज से वैक्सीन नहीं लग रही। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सर्वोदय कन्या विद्यालय के अंदर बने वैक्सीनेशन सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। संवाददाता अंजलि सिंह ने ये देखिए हाल भेजा है वहां का। एक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कही जा रही है। सरकार व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से वैक्सीन की कमी इस समय देश में ही आन पड़ी है और देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार दिल्ली सरकार जो है वो कह रही है कि हम वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। और अब हालत यह है कि जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी वो सेंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। लक्ष्मी नगर का ये एक सरकारी स्कूल है जहां पर 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। ये तमाम तैयारियां की गई थी। आप यहाँ पर फ्रेम देखेंगे, लोग अपनी सेल्फी यहाँ पर ले सकते थे। यहाँ पर 5 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई थी इस सेंटर के अंदर। और अभी जिस तरह से वैक्सीन की कमी बताई जा रही है तो दिल्ली सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीब 350 से ज्यादा साइट शुरू की गई थी, जिनमें से अब सिर्फ 133 वैक्सीनेशन साइट्स जो कि 46 सेंटर्स में बनाई गई हैं, सिर्फ वहीं पर ही अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी हो जाती है और वैक्सीन नहीं मिलती है तो ये जो तमाम साइट्स तैयार की गई थी इनका क्या औचित्य रह जाता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार है वैक्सीन, जो कि उपलब्ध ही नहीं है। अब लिए चलते हैं आपको दिल्ली के विनोद नगर, जहां एक सेंटर पर 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सेंटर पर कुछ लोगों की भीड़ नजर आई जो 45 साल से ज्यादा के हैं। उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। देखिए सुब्रीकांत की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के हर टीकाकरण केंद्र पर एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए आज से टीकाकरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के विनोद नगर के एक ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, जहां पिछले दिनों में 5 अलग अलग साइट्स पर 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही थी। लेकिन आज इस पूरे सेंटर पर भीड़ आपको कम नजर आएगी। आपको हम बता दें कि ये सभी लोग 45 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के हैं और अभी यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार द्वारा रोक दी गई है। 76 स्कूलों में सेंटर्स बनाए गए थे 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए। 368 सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण अब उन सेंटर्स में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और सरकार द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों के लिए कोवैक्सीन की खेप जो है वो 1 दिन की बाकी है और वहीं कोविशील्ड की खेप जो है वो आने वाले लगभग 8 दिनों के लिए ही चलेगी। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बढ़ते हुए कोरोना मामलों के बीच, जहां देश भर में ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन बेहद ही ज़रूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना तमाम सरकारों के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश का हाल देखिए आप। यहां भोपाल में वैक्सीन की ऐसी कमी हुई कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा। नतीजा ये हुआ कि लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच गए अपने आसपास के गांव। संवाददाता ब्रिजेश राजपूत की रिपोर्ट।
18 प्लस के लिए ये टीकाकरण नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए। हम भोपाल के आउटर स्कर्ट में यानी कि सुखी सेवनी आए हुए हैं और चूंकि स्लॉट इतनी मुश्किल से मिल रहे हैं, एक सेंटर पे 100 टीके लग रहे हैं, इसलिए लोग नए नए स्लॉट ढूंढ रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको भोपाल से 10, 20, 25 किलोमीटर बाहर क्यों ना जाना पड़ रहा हो। तो गाँव के जो इलाके हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन जो हो रहा है तो लोग शहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ कई सारे लोग हैं जो भोपाल से आए हुए हैं। आप भी भोपाल से हैं? जी सर। भोपाल में कहाँ रहती हैं? सर मैं अशोका गार्डन में रहती हूँ। और तकरीबन कितनी दूर पड़ गया अपना ये सुखी सेवनिया? जी यहाँ से 18 किलोमीटर समथिंग पड़ा। यहाँ क्यों चूज़ किया आपने? भोपाल में तो बहुत सारे स्लॉट हैं। सर स्लॉट अवेलेबल नहीं है और हम लोग 4 फैमिली लोग हैं, लेकिन सबका अलग अलग स्लॉट मिला। मेरी मम्मी भी अदर कहीं जगह से गई थी एंड मैं यहाँ आई हूँ सबसे दूर। जिस तरीके से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है भोपाल के बाहर और छोटे छोटे गाँव के इलाकों में आना पड़ रहा है। सर अब यही है, अब जैसे हम लोग को मिलेगा ही नहीं भोपाल में तो बाहर आना ही पड़ेगा। अब सरकार को प्रबंध करना चाहिए कि भोपाल में कई स्कूल्स हैं खाली, जितने अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हो, प्राइवेट स्कूल को आप जगह दो बनाने के लिए। भोपाल के प्राइवेट स्कूल्स और भी गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे ऑफिसेस खाली पड़े होंगे, आप उधर दो जगह। ये बड़ी चुनौती है इन सभी लोगों के लिए कि इनको भोपाल में जो चाहते हैं, भोपाल से बाहर इन सबको सेंटर मिल रहे हैं, बहुत दूर दूर आ रहे हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर और ऐसे छोटे छोटे गांव के सेंटर्स पे आ रहे हैं। और देखिए सुखी सेवनिया का छोटा सा सेंटर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है, मगर इसमें से आने वाले अधिकतर लोग भोपाल के ही हैं। और देखिए किस छोटी सी जगह पे किसी तरह एक छोटा सेंटर बनाएगा, मगर ये सेंटर पूरा सिर्फ गांव के लिए है, मगर अधिकतर लोग आने वाले भोपाल के लिए। वजह इसलिए है कि स्लॉट मिल नहीं रहे हैं। सर आप इसी सेंटर के हैं ना, तो ये सिर्फ सुखी सेवनिया के लिए है या बाहर के लोग इसमें ज़्यादा आ रहे हैं? बाहर के भी हैं, क्यों मैडम, बाहर के भी हैं। तो जहाँ स्लॉट मिल रहा है वहाँ बुक करवा रहे हैं? जो यहाँ की बुकिंग है तो वो दूसरी जगह के भी आ रहे हैं। एक दिन में कितने लोगों को टीके लग पा रहे हैं? 250 की बुकिंग है यहाँ। ये निश्चित ही बेहद अफसोस की बात है कि जो सेंटर्स गांव में बने हैं गांव के लोगों के लिए, वहाँ गांव के लोग कम आ पा रहे हैं, शहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि सेंटर जिस मकसद से बना है उस मकसद से पूरे अभी किया जाना चाहिए। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, सुखी सेवनिया गाँव, भोपाल। हालत ये हो गई है कि भोपाल में स्लॉट नहीं मिला तो लोग दूसरे जिलों में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज ने रायसेन के दीवानगंज के सेंटर पर भोपाल, विदिशा और रायसेन शहर के लोगों की भीड़ देखी। हालात ये हो गए कि दूसरे जिलों से आए लोगों को देखकर वहां स्थानीय लोग, गांव वाले नाराज हो गए हैं। देखिए ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को टीकाकरण करने के लिए स्लॉट की दिक्कत हो रही है। आसानी से स्लॉट मिल नहीं रहे अपने शहर में। लोग तलाश रहे हैं कि हमारे शहर के आसपास कहाँ खाली हो सकता है। लोग अपने शहरों के बाहर गाँव में जा रहे हैं और तो और लोग दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं। हम रायसेन जिले के दीवानगंज सेंटर पे हैं। यहाँ पे टीकाकरण का एक बड़ा सेंटर है, मगर यहाँ आने वाले लोग भोपाल के भी हैं, विदिशा के भी हैं और रायसेन शहर के भी हैं। हमारे साथ एक सज्जन विदिशा से हैं। क्या नाम है आप? राजीव आचार्य। राजीव, यहाँ से विदिशा कितनी दूर पड़ता है? 35 किलोमीटर, 30 से 35। हाँ, आपको विदिशा में कोई स्लॉट नहीं मिला, आप रायसेन जिले में आ गए? हाँ, और दूर मिल रहा था, ये सबसे पास था फिर। हाँ, बहुत परेशानी हो रही स्लॉट? हाँ परेशानी तो हो रही। आपने सोचा नहीं कि इतनी दूर आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा? आपको लगवाना तो है तो क्योंकि आज लाओ फिर और दिक्कत होने लगी आगे, है ना। लगवाने की प्रायोरिटी है, लगवाने की ज़रूरत है, इसके लिए लोग दूर दूर आ रहे हैं, अपना ज़िला छोड़ के आ रहे हैं। विदिशा से रायसेन जिले में आए, मगर ये जो सेंटर खोले गए हैं अपने स्थानीय लोगों के लिए, अपने स्थानीय गांव वालों के लिए खोले गए हैं कि यहाँ के लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। मगर हमारे साथ इस गांव के काफ़ी सारे लोग हैं जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा। आपका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा सर, कोशिश करते थोड़ी बहुत, साइट खुलती बंद हो जाती है। नहीं हुआ मेरा। कोशिश तो की होगी आपने? कोशिश की, वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो मतलब साइट पे मतलब जगह खाली नहीं है वो। हाँ, तो बहुत बुरा लगता होगा इस बात को लेके कि हमारे लिए सेंटर खुला है। और हमारे स्थानीय लोग जो हैं वो बिल्कुल वैक्सीन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ दीवानगंज में सेंटर बनाया गया है सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, पर इसके बावजूद भी यहाँ के लोग उसका लाभ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है, जिसकी वजह से इंदौर के, भोपाल के, विदिशा के, रायसेन के और हमारे आसपास अन्य क्षेत्र के लोग उस वैक्सीन का लाभ ले लेते हैं, पर हमारे यहाँ स्थानीय लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे। निश्चित ही एक बड़ी परेशानी है ऑनलाइन के चलते, क्योंकि गांव के जो युवक हैं उतने विशेषज्ञ एक्सपर्ट नहीं है ऑनलाइन बुक करने में चलते, और इसलिए बाहर के शहर के लोग, खासकर भोपाल, विदिशा और रायसेन शहर के लोग आ रहे हैं इस छोटे से कस्बे दीवानगंज में
वैक्सीनेशन करवाने के लिए। निश्चित ये इन तमाम स्थानीय लोगों के लिए दुख की बात है। सरकार को इस बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे इन स्थानीय लोगों की राह टीकाकरण के लिए खुले। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, रायसेन।